सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था क्या, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए स्टूडेंट, हम सभी लोगों ने क्या किए थे कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में जो हमने स्टार्ट किए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या, यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा, सॉरी किंगडम मोनेरा। फिर यूकैरियोटिक में पढ़े थे हमने यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर में पढ़े थे किंगडम फंजाई, किंगडम अल्गी और किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो ये सब बातें बेटा हमने पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ, उसका नाम क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। नाम क्या है बेटा टॉपिक का, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स यानी होते क्या है। तो माइक्रोब्स यानी क्या होता है बेटा, सूक्ष्म जीव, छोटे जीव जो आप कभी देख सकते हो, कभी देख नहीं पाते। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल पानी के अंदर के बैक्टीरिया आप देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। लेकिन फंजाई जो मशरूम है, लेकिन फंजाई जो मशरूम है, लेकिन फंजाई जो मशरूम है उसको आप देख सकते हैं। तो हम क्या रहे हैं बेटा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं इन अर्थ के ऊपर, ऑन द अर्थ, कुछ ऐसे हैं जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं और खुली आंखों से नहीं देख सकते, विद सी बाय नेक्ड आई, विदाउट सी बाय नेक्ड आई। बात सभी को समझ में आ रही है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो याद रखिए, हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की तो कुल मिला के 87 मिलियन ऑन द अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑन द अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ज्यादातर अगर कंपैरिजन किए एनिमल्स के तुलना में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। बात सभी को समझ में आ रही है। तो हम क्या रहे हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर 87 मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखिए 87 मिलियन नहीं, उसमें से कुछ, तो इतने सारे ज्यादा नंबर में क्या पाए जाते बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उनके बारे में, उनका कैरेक्टर, उनका रिप्रोडक्शन, उनका कैसा, उनकी हैबिट क्या है, उनका कलर कैसा है, तो इतने सारे माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन चाहिए। तो क्लासिफिकेशन कैसा होता है, क्या होता है, आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या, तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुल मिला के टाइप होते हैं दो, क्या, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बेटा, हम क्या रहे हैं, हम आपको बताने क्या जा रहे हैं। देखिए क्या रहे हैं कि जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप होते थे, दो टाइप होते थे, है ना, क्या होते थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सेम बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कितने टाइप होते हैं बेटा, दो। पहला क्या आता है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड क्या आता है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड क्या आता है बेटा, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहां तक तो ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या आता है आपका, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक में भी क्या आता है, यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक में भी क्या आता है, यूनिसेल्युलर, जिसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, पहला माइक्रोब्स जिसका नाम क्या है बेटा, बैक्टीरिया। देखिए, फिर सेकेंड यूकैरियोटिक में दो आते हैं, यूनिसेल्युलर के लिए आता है आपका क्या बेटा, आपका, है ना। याद रखिए, अब यूनिसेल्युलर तो रहेंगे, यहाँ पे यूनिसेल्युलर भी रहेंगे और मल्टी सेल्युलर भी रहेंगे। तो यूनिसेल्युलर में आपका क्या आता है बेटा, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर में क्या आता है, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा भी आता है, और क्या आता है, फंगी भी आता है, और क्या आता है बेटा, अलगी भी आता है, और क्या आता है, अलगी। तो हम बात करें किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल
क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। हम कह क्या रहे हैं कि हमारे ऑन द अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका स्पेशल कैरेक्टर याद रखना, उसकी स्टडी करना, तो ये सब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमें कुछ क्या याद होना, क्लासिफिकेशन याद होना। तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, तो देखिए क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप, दो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। आप सभी को पता है, प्रो मींस क्या होता है, प्रिमिटिव, कैरियोटिक मींस कैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस। यहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहता है, अलग न्यूक्लियस रहता है, ऐसा बताए थे, या ऐसा न्यूक्लियस रहता है, ऐसा बताए थे। यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है ना। और यूकैरियोटिक में हमने क्या बताया था, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, पिछले क्लास में हमने देखे थे। यहाँ तक क्लियर है। अब इतना पढ़ाने के बाद में प्रोकैरियोटिक में भी क्या, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी हम क्या देख रहे हैं बेटा, बैक्टीरिया। पहला माइक्रोब्स, जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, क्या नाम है बेटा, बैक्टीरिया। फिर उसके बाद क्या है आपका यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी क्या, यूनिसेलुलर। इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहां पे प्रोटिस्टा नहीं चाहिए, वहां पे प्रोटोजोआ चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, फंगाई। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अलगी। तो यहां तक क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, फंजी, अलगी। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसा, हाँ, तो ये पढ़ाने से पहले आपको कुछ साइज बता देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। देखिए माइक्रो मींस क्या होता है, छोटा, ऑर्गेनिज्म मींस क्या होता है, जीव, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या होता है, जो हम आपको बताने वाले हैं, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। इसका कुछ साइज मैटर करता है जो आपको पता होना। 1 माइक्रोमीटर, इसे कैसा पढ़ते हैं बेटा, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁶। अब मुझे बताओ 10⁶ यानी कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने देखते हैं, ठीक है। वंस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लैक्स प्लेस, 10 लाख प्लेस, यानी 10 लाख गुना, यानी 10 लाख गुना, यानी 10 लाख गुना। यहाँ तक क्लियर हुआ। याद रखना ये कुछ साइज है बेटा, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके साइज हमें पता है क्या, मुझे नहीं पता। एटम का साइज पता है क्या, नहीं पता। बात समझ में आ रही है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो हम कह क्या रहे हैं कि जो बैक्टीरिया आपको दिखते हैं कि बैक्टीरिया आपके हाथों में कितने बैक्टीरिया, उसका साइज आपको दिख रहा है क्या, नेक्स्ट खुली आंखों से दिख रहा है क्या, सब नहीं दिख रहा है। तो देखिए कैसा कह क्या रहे हैं हम, तो साइज के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है बेटा कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁶, यानी कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो। बोले तो कितना लाख, 10 लाख। बोले तो कितना लाख, 10 लाख। उसके बाद देखिए 1, हाँ, उसके बाद क्या देखिए बेटा, 1 नैनोमीटर। क्या, 1 नैनोमीटर, इसे कैसा पढ़ते हैं, 1 नैनोमीटर। इसे कैसा पढ़ते हैं, 1 नैनोमीटर, यानी 10⁹, कितने जीरो रहेंगे, 10 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते क्या करते हैं, वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, ठीक है, वन, ठीक है, क्या रहेगा, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लैक्स प्लेस, 10,000, करोड़ प्लेस 10 करोड़ प्लेस 1 बिलियन। तो देखिए बेटा कह क्या रहे हैं, कितने जीरो है, 9 जीरो, यानी करोड़ से भी ज्यादा, अरबों में है ना, अरब टाइम्स। देखो क्या आता है, पहले क्या आता है 10, फिर क्या आता है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, है ना, फिर 1 अरब। तो इतना टाइम्स, इतना गुना बड़ा नहीं, छोटा रहेगा। उसने करना क्या चाहिए था, वो आगे आपको स्टडी की जाएंगी। अभी आपको केवल पॉजिटिव में दिया, हम आपको बताएंगे कैसा नेगेटिव में रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको बताते स्टडी करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखते हैं इतना, है ना, देखिए क्या हो रहा है, 10 लाख गुना, यहाँ पे एक क्या है ना, बात सभी को समझ में आ रही है, यानी कितना गुना, 100 करोड़ गुना। कितना गुना, 100 करोड़ गुना। कितना गुना, 100 करोड़ गुना। इतना बड़ा या इतना छोटा, ये क्या रहेगा बताते, ये जो भी साइज है ना बेटा, ये छोटा ही होता है, याद रखना। ये जो आपको दिख रहा है ना, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 10 का पावर माइनस में चाहिए था, लेकिन उसमें प्लस में दिया है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, ये साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में पहले नंबर का टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा, बैक्टीरिया। जिसका पहला हमारा टॉपिक का नाम क्या है बेटा, बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्या है, बैक्टीरिया। तो व्हाट इज मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीनिंग पता होना कि सर व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरिया, सर, ठीक है। तो आपको मीनिंग क्या पता होना कि सर व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरिया।